Hello student, today we will discuss about third chapter of Hornbill. The chapter name is Discovering Toto. The saga continues and the writer of the chapter is A.R. William. In previous videos I have told you about Tut. Tut was the last ruler of his dynasty, how he was died and how he was ruled over his empire. We will see in next videos and today's videos also. So let's start the video and we will see what will happen to him and how his body remained for years as a mummy, and after long period of history in 1922 the Carter's people searched his mummy, and after that they scanned the whole mummy of Tut to found the fact of his death. Let's see what will happen. I have taught you that after Akhenaten's death, a mysterious ruler named Isman Kare appeared briefly and excited with hardly a track. And then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he widely known today, the boy king soon changed his name to the Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. मैंने आपको बताया था अकहेनटन जो कि इसके फादर थे, उनकी मृत्यु होने के बाद वो अपनी कुछ निशानी छोड़ गए थे, लुप्त हो गए थे, यानी गायब हो गए थे। पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए हैं। गायब होने के बाद इनके दादाजी की मृत्यु होने के बाद इनके पिताजी और पिताजी के गायब हो जाने के बाद ये खुद, जिनका नाम था टूटनखातेन, ये खुद राजगद्दी पर बैठ गए। इन्होंने राजगद्दी संभाल ली और बाद में ये जो है टुट के नाम से फेमस हो गए। इन्होंने लगभग 9 साल जो है शासन किया और 9 साल शासन करने के बाद, 9 वर्ष शासन करने के बाद इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना नाम बदलकर टूटनखानम से नाम बदल के अखनातून अपना नाम रख लिया था, यानी कि आमून की जीवित मूर्ति। एक जो आमून है, इजिप्ट में आमून यानी भगवान को कहते थे, जो मूर्ति होती थी, मूर्ति पूजा, यानी कि हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी में जो है जो पूजा होती है, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, उन भगवान की पूजा उस समय पर उसको आमून कहा जाता था और उनकी ही पूजा की जाती थी। तो उस आमून की जीवित मूर्ति का जो नाम है वो अखनातून का जो नाम पड़ा था उसका अर्थ होता है। आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट विल हैपन। Regardless of his fame and speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. मिस्र में, इजिप्ट में जितनी भी मूर्तियाँ थीं, उन मूर्तियों में से उन जितनी भी लोग डेथ हो चुके थे, मर चुके थे, उनकी जो मम्मी बनी थी, उन मम्मी में से इसकी एक मम्मी, यानी जिसका नाम था टुट, इसने अपना बहुत फेम कमाया, बहुत यश प्राप्त किया, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, बहुत नाम कमाया। हाउ मैनी नो वन नोज, लेकिन कितनी ऐसी मूर्तियां हैं, कितनी ऐसी मम्मियां हैं जो कि जो है मम्मी बनकर जो है धरती के अंदर, धरती में ही रहस्य बनकर रह गई हैं और उन्हें कोई भी जानता नहीं है, कोई नहीं जानता कितनी है। The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, इजिप्शियन यानी कि मिस्र की सभ्यता की बात हो रही है।
इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एक ऐसी योजना बनाई गई जिससे जो है मिस्र में जितनी भी ममी है उनको इन्वेंट किया जाएगा, उनको खोजा जाएगा। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और खोज के लगभग कितनी, जब 2003 में ये संस्था बना ली गई थी, और लगभग जो है 600 ऐसी ममी हैं, ऐसी ममीज़ हैं जो अभी तक खोज ली गई हैं, काउंट कर ली गई हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड द सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो ये जो ममियाँ निकली हैं, ये जो ममीज़ निकली हैं, इन ममीज़ का सीटी स्कैन करने के लिए, जो इसकी गणना करने के लिए और इसके बारे में फैक्ट जानने के लिए, जो उस मशीन के सीटी स्कैन जो मशीन है जो कि पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाई जा सकती है, उसके जो निर्माता हैं सीमेंस और नेशनल ज्योग्राफिक जो सोसाइटी है, उन दोनों ने मिलकर इसको दान कर दिया है, इसको जो है चैरिटी के रूप में दे दिया है। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन दैट, और राजा टुट की जो मूर्ति है, राजा टुट की जो ममी मिली हुई है, वो पहली ऐसी ममी है जिसको स्कैन किया गया था। एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्री में, ऐसी ममी है जो सबसे पहले इसका जो है स्कैन किया गया, अपने जीवन के तरह, अपनी लाइफ के तरह मृत्यु में भी उसने सबसे पहले अपने देशवासियों से राजसी ढंग से आगे बढ़ा। यानी सबसे पहले जैसे राजा का काम पहला होता है, उसी तरह से ममी बनने पर भी उस टुट राजा का काम सबसे पहले किया गया, सबसे फर्स्ट नंबर पे किया गया। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। ये जो CT मशीन थी, इसने मम्मी के सिर से लेके पंजे तक, फ्रॉम हेड टू टो, पाँव का जो अंगूठा होता है और सिर से लेकर पाँव तक इसका जो है एक्सरे किया गया, क्रॉस भाग से, यानी कि इस तरह से और इस तरह दोनों तरफ से जो है इसका एक्सरे किया गया। डिजिटल जो चित्र निकाले गए, लगभग 1700 इसके इमेजेस निकले, 1700। टुट्स हैड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes on eerie details in the resulting image। और टुट का जो सर था उसके लगभग जो है 0.62 मिलीमीटर के जो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े किए गए, ताकि इसलिए किए गए कि उसका जो अंदर की जो सीक्रेट्स हैं, जो उसकी जटिलता है, उसकी जो पढ़ाई की जाएगी, उसके बारे में जो जाना जाएगा, उसको जाना जा सके, आसानी से उसके बारे में पढ़ा जा सके। With Tut entire body similarly recording, a team of specialists in radiology, forensic and the anatomy began to probe the secret that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long। और ऐसी मम्मी जो इतने लंबे समय से प्रोटेक्टेड थी, चारों तरफ से जो है उसका प्रोटेक्शन हो रहा था, टुट के पूरे शरीर को इस प्रकार से, इस तरह से जो है उसकी रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक जांच की गई, पूरे शरीर के जो विशेष जो एक दल था, स्पेशल जो टीम थी, उसने सारे रहस्यों की जांच की और जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे जो सुनहरे जो गोल्ड से जो उसका रक्षा कवच था, मकबरे जो उसका जो मकबरा था चारों तरफ से जो वो लिपटा हुआ था, सुनहरे जो पंखों वाली देवियाँ बनी हुई थी उसके चारों तरफ, अभी तक जो है उसका जो है वहीं पर इंतज़ार कर रही थी। यानी कि उसके मकबरे में बहुत सारे सुनहरे गोल्ड से या बहुत सारे दूसरे मेटल से वो लेप लगा हुआ था, जिसको निकाल कर वो मूर्ति टूट गई थी। द नाइट ऑफ द स्कैन, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearers. They climbed
a ramp and a flight of stairs into the swelling and outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. उस बड़े से स्कैनर को लाने के लिए स्कैन वाली जिस रात को स्कैन होना था, जो शाम चुनी गई थी स्कैन करने के लिए, जो मज़दूर थे टुट की मम्मी को जो है स्कैन करने जा रहे थे, वो श्रमिक, वो लेबर, वो मज़दूर टुट को एक संदूक में मकबरे से लाते हैं जहाँ पर वो दफन था, जहाँ पे वो दफनाया गया था, वो मकबरा, वो जगह जिस बॉक्स में वो रखा था, वहाँ से एक संदूक में उस मकबरे से टुट को उठाकर लाते हैं। Like pallbearers, they climb a ramp and flight of stairs into the swelling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. वे सब अभी जो है उठाने वालों की तरह एक ढलान पर, एक ऐसे ढलान पर, आपने देखा होगा ढलान से लाते हैं मकबरे से उठाकर, फिर जो है सीढ़ियाँ चढ़कर उस भंवरों में उड़ते हुए रेत में आए। पहले कुछ ढलानों से, फिर कुछ ऊंचाइयों से, फिर पानी से गुजर के, फिर भंवरों से होते हुए, फिर रेगिस्तान से गुजरते हुए उसको लेकर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा, एक ऐसी लिफ्ट थी जो हाइड्रल थी, यानी कि जो है थोड़ा सा उसमें बिजली का भी यूज़ हुआ है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर रखा हुआ था, उसको स्कैन करने के लिए। After that 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. लगभग 20 मिनट की बात हो रही है। 20 minutes later, two men emerged. दो आदमी बाहर आए। जब उसका स्कैन चल रहा था, जब स्कैन हो रहा था, लगभग दो लोग, उस रात की बात हो रही है जिस रात में इसका स्कैन होना था, किंग टुट का स्कैन होना था। दो आदमी बाहर आए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, जो कार्यालय के पास गए दौड़कर, एक स्पीड में गए, यानी कि बहुत जल्दी में गए। एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और दो प्लास्टिक के पंखे लेकर वापस आए। आफ्टर दैट द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। थोड़ी देर बाद 10 मिलियन वाला जो स्कैनर था, जो टुट की बॉडी को स्कैन कर रहा था, वो बंद हो गया। अरबों खरबों का, वो करोड़ों रुपए का जो स्कैनर था वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि उसे जो सैंड उड़ रही थी उस रेगिस्तान में, उसे ठंडा करने वाले जो पंख थे उस स्कैनर को, आपने देखा होगा, कुछ भी हो, स्कैनर हो, इन्वर्टर हो या कोई भी मशीन हो, उसमें एक फ़ैन लगा होता है। इसलिए लगा होता है कि अगर वो मशीन गर्म हो रही है तो वो फ़ैन से जो हवा बाहर निकालेगी तो उसकी गर्माहट को दूर कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो गर्म होकर वो चीज़ जल जाएगी, ये ख़राब हो सकती है, इसलिए वो फ़ैन लगा होता है। इसी तरह से उस स्कैनर में भी फ़ैन लगा हुआ था, और उस फ़ैन में क्या चली गई थी? डस्ट चली गई थी, बहुत सारी सैंड चली गई थी, जिसकी वजह से $1 million वाला जो स्कैनर था वो बंद हो गया था, क्योंकि उसके पंखों में रेत भर गई थी। कर्स ऑफ द फेरोज जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, गंभीर अवस्था में एक सुरक्षा गार्ड जो था उसने मजाक करते हुए एक जोक मारा। क्या जोक मारा? कि एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक किया, फेरो का शाप है ये तो। ये जो फेरो मीन्स किंग, राजा, मिस्र में जो राजा हुआ करते थे उनको फेरो या फेरोज बोलते थे। तो उस गार्ड ने, पुरानी चीज़ें आपको कभी भी मिली होंगी तो आपको एक डर भी लगता है कि इसमें ऐसा तो नहीं कोई भूतिया चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो शापित हो, ख़राब हो।
तो उस गार्ड ने जब मशीन बंद हो गई स्कैन करते में, क्योंकि उसमें डस्ट चली गई थी, तो साइंटिफिक एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन लोग अपना माइंड दूसरी तरफ ले जाते हैं और उसने बोला कि लगता है इसमें फेरो का शाप आ गया है। और इस बात को सुनकर सारे लोग भयभीत होने लगे। What will happen in the next portion of the chapter we will see in the next video. If you have any problem, please comment in the comment box. I will send you question answer in next video. Thank you.